नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैम ब्लूप्रिंट पर। दोस्तों, बहुत से लोगों की एक क्वेरी है कि मैं भी यूट्यूब पे बाकी अवेलेबल वीडियोस की तरीके से मैं भी अपना फेस रिवील क्यों नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन तत्काल के लिए, अभी के लिए मेरा मेन मोटो है आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी को। आज की हमारी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे L1 परचेज फॉर सर्विसेज, यानी जैम पोर्टल पर किसी सर्विस की L1 परचेज किस तरीके से की जाती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, बल्कि उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा जिनको लेकर अक्सर बायर्स के मन में क्वेरीज रहती है। अब अगर आपने हमारा डायरेक्ट परचेज फॉर सर्विसेज वाला वीडियो देखा है, तो आपको L1 परचेज का प्रोसेस काफ़ी फैमिलियर लगेगा, क्योंकि दोनों का बेसिक प्रोसेस लगभग सिमिलर है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस और कंडीशंस हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परचेज वैल्यू रेंज की। सर्विस के लिए L1 परचेज की वैल्यू 50,000 से अधिक और 10 लाख तक होती है। यानी अगर किसी सर्विस की प्रोक्योरमेंट वैल्यू इस रेंज में आती है, तो अप्लीकेबल कंडीशंस के अनुसार आप L1 परचेज मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ मल्टीपल कंसाइनी ऐड नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने बताया उसी तरीके से। हाँ, एक कार्ट में आप एक ही प्रकार की सर्विस ऐड कर सकते हैं। हाँ, उस सर्विस की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो था बेसिक ओवरव्यू। अब बिना समय वेस्ट किए चलते हैं जेम पोर्टल पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि L1 परचेज फॉर सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है और कहाँ बायर से मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पहले से लॉग इन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, हम सीधे मार्केट पे जाके सर्विस पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्री एग्जिस्टिंग कैटलॉग्स हैं अवेलेबल, वो सारे यहाँ हमें दिख जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने सर्च बार में मेंटेनेंस एंटर किया है। अभी एक आइटम है सर्विस, उस पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कंडीशनिंग सिस्टम, इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखो प्राइस ऑन डिमांड शो हो रहा है। ये किसके अंदर आ रहा है? इंटेंट ऑफ बाइंग के अंदर। जनरली हमें क्या दिखता है? बिड या पीएसी, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये प्राइस ऑन डिमांड क्या है? तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं, जिस ऑप्शन में प्राइस ऑन डिमांड आपको दिखेगा, उसमें आप डायरेक्ट परचेज या एलवन परचेज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? नॉर्मल सर्विसेज में क्या होता है कि आप जिस भी आइटम को सेलेक्ट करते हो, सेलर ने उसके रेट को पहले से ही जैम पे अवेलेबल रखा होता है। आप उसके रेट को, प्राइस को देख सकते हो, फिर आप कंपैरिजन करते हो। लेकिन प्राइस ऑन ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बायर आगे चल के अपने रेट को कोट करता है। क्योंकि रेट हमें बाद में शो होता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बिड या आरए के केस में ही उपयोग किया जा सकता है। हम इसे डायरेक्ट या एल परचेज में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसके रिगार्डिंग तो नहीं चलेंगे, हम कुछ और ऑप्शंस पे देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी लर्निंग बेस्ड रहेगी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पे। तो मैं फिर से मार्केट पे जाके सर्विस पे जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ पैकेज्ड। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है हायरिंग ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। देखिए अभी आपको एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लिख के आ रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इसको जैम ने अपग्रेड किया है। और उसको ओपन करने के लिए ये नीचे में जो हमें लिंक दिख रहा है, इसे हमें कॉपी कर लेना चाहिए। कॉपी करने के बाद हम इसे नए विंडो में ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडर 97 है। देखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि ये वाली ऑप्शन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास 97 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो
सर्विसेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफरेंट तरीके के सर्विसेज अवेलेबल हैं, हर एक के साथ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फॉर एग्जांपल बस सप्लाई पैकेज्ड वाटर बॉटल के लिए ऑप्शन लिया है। अभी आगे बढ़ने से पहले देखो, समटाइम्स यहाँ पे बिड पे टिक रहेगा, चेक रहेगा। तो अगर यहाँ पे बिड पे पहले से टिक लगा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो आप इसको अनटिक कर दें। और देखो, आपको स्टार्ट करने से पहले एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे जाके एक बार जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या है इसमें। इसके बाद हम सेलेक्ट कंसाइनी पे जाएंगे और फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि हमने 100 क्वांटिटी के लिए इसको किया है। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट 25 यहाँ से स्टार्ट दिखा रहा है, मैं 3 मंथ्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चलो 22 नवंबर के लेता हूँ। नंबर ऑफ सर्विस 20 डेज इन अ मंथ में चाहिए। देखो, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच सर्विस है रिक्वायर्ड, चूंकि हमने यहाँ 3 मंथ्स के लिए किया है तो हमें यहाँ भी 3 ही इंटर करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस में अलग अलग सर्विसेज में ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक केस में यही ऑप्शन दिखेगा, ये केस स्पेसिफिक होता है। तो आप अपने नीड के हिसाब से इसको फिल करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो लेफ्ट साइड में ये हमें आइटम्स दिख रहे हैं, हमें इस पे जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीआईएस कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट, यस हमें चाहिए। टाइप ऑफ वाटर, चलो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं। तो अभी एक स्पेशल केस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि L1 परचेज के लिए दो तीन क्राइटेरिया हैं। पहले तो 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच आपकी वैल्यू होनी चाहिए। प्लस दूसरा ये है कि आपके पास 3 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स या ओईएम होने चाहिए कंपैरिजन के लिए। अभी एक ऑप्शन देखो कि मैं 6 डेज अ वीक के लिए जाता हूँ। सर्विस डिलीवरी कितने दिन के लिए चाहिए, तो 6 डेज अ वीक के लिए चाहिए। देखो, ऐसा करते हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 2 सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, L1 और ये दूसरा L1, इसलिए क्योंकि इसका रेट 88 रुपीज़ है, इसका 98 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में चूंकि हमारे पास 3 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं, तो हम L1 परचेज के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ये एक केस हो गया। अभी चलो, मैं इसको केस आगे बढ़ाने के लिए मैंने 5 डेज वीक सेलेक्ट करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए। तो हमें जो सिस्टम के द्वारा दिया गया L1 है, सबसे पहले उसे ऐड टू कार्ट करना है। फिर हम दूसरे आइटम पे आएंगे। कोई भी 3 आप देख सकते हो जो आपके नीड का है, बट वो 3 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए। इन तीनों को करने के बाद आप देखो, यहाँ पे तीनों के सर्विस कंपैरिजन सीट में ऐड हो गए। यहाँ से मैं कंपेयर बटन पे क्लिक करूँगा। कंपेयर बटन पे क्लिक करते आप देखो, तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स के स्पेसिफिकेशंस लिख के आ रहे हैं। अभी हमें तीनों को गो थ्रू करने के बाद जो सिस्टम द्वारा दिया गया सबसे कम रेट वाला सर्विस है, यानी कि L1 सर्विस, उसको ऐड टू कार्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात और ऐड कर दूँ, अगर आपने गलती से दूसरे L1 को छोड़ के दूसरे या तीसरे आइटम में से किसी को ऐड किया, तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट आपको डायरेक्ट परचेज करने नहीं देगा। उस केस में आपको बिड ही करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने किसी और को सेलेक्ट किया L1 के अलावा, इसे या इसे, तो आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, आपको बिड करना पड़ेगा। बट हमें डायरेक्ट परचेज करना है, L1 परचेज करना है, तो मैं इस आइटम को ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करते ही अब देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करो, कंफर्म करो। अभी देखो, सिस्टम ने हमें क्या दिखाया, 3 चीज़ें, प्रीव्यू फार्मूला, डायरेक्ट परचेज, बिड। अभी भी मैं यहाँ से बिड कर सकता हूँ, बट हमारी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट परचेज से पूरी हो रही है, तो हम डायरेक्ट परचेज से जाएंगे। प्रीव्यू फार्मूला में आप जाके ये देख सकते हो कि व्हाट इज़ द फार्मूला जिसके तहत ये वैल्यू आया है। आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कि आपने क्या मंगाना है, क्या सर्विस लेना है, कितनी बॉटल्स पर डे यूज होनी है, प्लस टोटल वैल्यू। फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट परचेज पे जाऊँगा। डायरेक्ट परचेज पे जाते ही आप देखो, हर बार की तरीके से ये ऑप्शन आ रहा है कि रेट के रीजनेबल होने के लिए आपने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल ले रखा है। हाँ, मैंने ले रखा है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पेज पे आप देख सकते हो, आपके पास बिलिंग साइकिल, मतलब आप बिल कितने ड्यूरेशन के बाद करना चाहते हो। ऑप्शंस है वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, वो आप अपने नीड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ मटेरियल का जॉब नंबर या इंटरनल नंबर कुछ भी आपको
जो सही लगता हो यहाँ एंटर कर सकते हो। आप परचेज रिक्वेशन नंबर, परचेज रिक्वेशन डेट डाल के अपडेट ऑर्डर कर सकते हो। ये करने के बाद फाइनली आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो। कंटिन्यू करने के बाद अ, सॉरी कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे फिनेंशियल डिटेल्स भरना है। पहले भी कई बार प्रीवियस वीडियो जो मैंने इसे बताया हुआ है। आप इसको फिल करने के बाद चूज़ फाइल करते हो। चूज़ फाइल में आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो जो आपने अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ले रखा है इस अमाउंट के लिए, जो ये अमाउंट के रिगार्डिंग ऑर्डर होने जा रही है। इसको अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। आप कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो आपको फिर से पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, आपको स्टार्ट कब से करना है कॉन्ट्रैक्ट का। आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट इंटर करोगे, ऑटो में कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट फिल हो जाएगा। आप याद करो, स्टार्ट में ही हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट फिल किया था। एंड डेट ये वहीं से पिक कर लेगा। यहाँ आप कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद एज यूजुअल जैम के अपने टर्म्स कंडीशन आएंगे, जिसे आप एक्सेप्ट एंड सेव करके आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद अब आप आ चुके हो बिल्कुल ऑर्डर प्लेसमेंट के बहुत नज़दीक। आप वेरीफाई ओटीपी या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए सही हो उस पर क्लिक करो। हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही हमारे पास इंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ये ओटीपी या तो सेकेंडरी बायर के मेल पे जाएगा या उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एज अ ओटीपी आएगा। इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आप देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है योर कॉन्ट्रैक्ट नंबर हैज़ बीन सेव्ड एंड योर ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि L1 परचेज फॉर सर्विसेज के लिए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट से एंड तक हमने बिल्कुल बहुत थॉरली इसको एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, बट दो ऐसे क्वेरीज हैं जो मेरे पास आई हैं आप ही के जैसे किन्हीं बायर ने मुझसे पूछा है। दो क्वेरीज। पहला क्वेरी है, क्या जैम्पर डायरेक्ट परचेज या L1 परचेज के थ्रू कोई प्रोडक्ट खरीदते समय, या देखिए मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ सर्विस की नहीं, डायरेक्ट या L1 परचेज के थ्रू कोई प्रोडक्ट खरीदते समय ऐसा पॉसिबल है कि मटेरियल सप्लाई के साथ साथ इंस्टॉलेशन का भी काम उसी प्रोक्योरमेंट में हो जाए? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। ऐसा डायरेक्ट परचेज या L1 परचेज के साथ नहीं हो सकता। इंस्टॉलेशन वर्क एक साथ प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट के साथ इंस्टॉलेशन भी करवाना है तो उसके लिए जैम पर दूसरा एप्लीकेबल प्रोक्योरमेंट मोड अवेलेबल है, हो सकता है। उसके लिए हम आगे के वीडियो में ऐसा देखेंगे। अभी हमारा दूसरा क्वेरी है, क्या डायरेक्ट परचेज या L1 परचेज में ऑर्डर क्रिएट होने से पहले, माइंड इट, ऑर्डर क्रिएट होने से पहले हमें यह पता चल सकता है कि हमारा ऑर्डर किस सेलर को मिलने वाला है? यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने से पहले हम सेलर का नाम देख सकते हैं? आंसर है नहीं। डायरेक्ट परचेज या L1 परचेज की प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने से पहले यह कंफर्म नहीं होता है कि ऑर्डर किस सेलर को मिलेगा। तो दोस्तों, जैम पर ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग को आसान बनाती है। ऐसे ही बायर एंड की जेन्युइन क्वेरीज और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए जुड़े रहिए जैम ब्लूप्रिंट के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।